इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। कांग्रेस ने भी भाजपा के कोर वोटर कहे जाने वाले व्यापारी समाज में सेंध लगाने के लिए संगठन में कई फेरबदल किए हैं। पार्टी ने हाल ही में व्यापारी नेता दिनेश चंद्र जैन को कांग्रेस व्यापारी प्रकोष्ठ का जिला महामंत्री नियुक्त किया है। सोमवार को व्यापारियों से जुड़े इन्हीं सब बदलावों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर दावा किया है कि भाजपा की तमाम नीतियां व्यापारियों के खिलाफ हैं। महामंत्री बनाए गए दिनेश जैन ने कहा कि पिछली बार भाजपा की सरकार ने नोटबंदी जैसे गलत निर्णय के कारण जनता को परेशान कर दिया था। एक बार फिर बड़े नोटों में शामिल 2000 के नोट को बंद करने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर दोबारा कुठाराघात होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सभी नीतियां व्यापारियों का खून चूसने वाली हैं। व्यापारियों से मनमर्जी के टैक्स लिए जा रहे हैं। व्यापारी आज व्यापार की जगह सरकार को हिसाब दे देकर परेशान है। पत्रकार वार्ता में मौजूद संभागीय प्रवक्ता दीप्ति पांडेय ने कहा कि आज भाजपा के नेता कमलनाथ पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। यह उसी तरह है जैसे अंत निकट आने पर कंस को चारों तरफ भगवान कृष्ण दिखने लगे थे। पार्टी के जिलाध्यक्ष लखन पटेल ने सभी व्यापारियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे कांग्रेस का साथ दे ताकि आगामी चुनाव में पार्टी संगठन के स्तर पर मजबूत होकर भाजपा को परास्त करे। पत्रकार वार्ता में आबिद सिद्दीकी, सूर्य प्रताप बुंदेला, संतोष तिवारी, लोकेंद्र वर्मा, प्रभात अग्रवाल सहित कई नेता मौजूद रहे। इस बार जो प्रेस वार्ता रखी गई थी, माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर माननीय अशोक सिंह और चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी ने हमें जिले का महामंत्री बनाया है और इसके लिए प्रमोट करने के लिए कि हमारे यहाँ बूथ स्तर पर कार्यकर्ता काम करें और हमारा संगठन अधिक से अधिक सक्रिय रहे। इसके लिए मुझे इधर भेजा है। मैं चाहूँगा कि प्रत्येक बूथ पर हम खुद जाएं और लोगों को सक्रिय करें, अपनी योजनाओं को बताएं, जिससे हमारी पार्टी आ सके। 2000 के नोट बंद हुआ है, उसको लेकर क्या? पहले भी हमारे 500 के नोट बंद हुए थे। भारत की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत खराब असर पड़ा था, जिसमें करीब 2200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था अपन के लिए, 1000 करोड़ का। आज वर्तमान में कितने हजार करोड़ का नुकसान होगा, वो हमारे व्यापारियों को, हमारे साथियों के लिए जो इनकम टैक्स पेई है, कभी मूत्र कर के रूप में, कभी योजना कर के रूप में, कभी किसी रूप में, भिन्न 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 करों के रूप में वसूले जाते हैं और सरकार इस प्रकार के खर्च करती है। भैया हैं जो इनको व्यापारिक जिम्मेदारी है, व्यापारी के संघ के प्रकोष्ठ के वो हैं, पदाधिकारी हैं, तो उन समस्याओं को लेकर आज उन्होंने यहाँ पे प्रेस वार्ता की थी। क्या कहेंगी भाजपा को लेकर, क्या कहेंगी जो बयानबाजी करते हैं दिग्विजय सिंह को लेकर पदाधिकारी? देखिए, ये बौखलाए हुए लोग हैं, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये दूसरों से कुछ भी करते हैं, ये बलात्कार पे बात नहीं करते। यहाँ छतरपुर जिले में आपको पता है 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार होता है, ये उस पे बात नहीं करते। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की तो बात करते हैं, पर ये नहीं कहते कि इनके भाजपा के कार्यालय में ही बेटियों के साथ दुराचार होता है। इनको ये कहना चाहिए कि बेटियों को भाजपा के लोगों से बचाओ। आप लोग कितने दिन ये खबरें सुन रहे हैं? कभी भी देखिए ना इनको गरिमा का ध्यान है, ना इनको उम्र का ध्यान है। कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने छल बल से सरकार हासिल की है, इसलिए इनकी जमीन इनको खिसकती नजर आ रही है। कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद ये और बौखला गए हैं, तो इन कुछ भी ये बोलते हैं। बीडी शर्मा जी ने आरोप लगाया था कमलनाथ पर कि सिख दंगों से उनके खून हाथ से सने हुए हैं, इसको लेकर क्या कहना है? बीडी शर्मा जी को शायद खुद का आकलन ही नहीं है। खजुराहो लोकसभा से वो सांसद हैं, उनसे आप ये कहिए और मेरी बात उन तक ये पहुंचाइए कि उस 4 साल की मासूम बच्ची के बलात्कार पर बोले, अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में, वहां की घटनाओं के बारे में, माताओं बहनों के बारे में, इन झूठी योजनाओं के बारे में बोले। और ये लाडली बहना का जो ये ढोंग कर रहे हैं, अगर तुमने अपने लाडली जीजा को योग्य बनाया होता, रोजगार दिया होता, तो इन बहनों को चुनावी लालच देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कांग्रेस भी उनको 1500 रुपए नारी सम्मान। देखिए, कांग्रेस ने कब नहीं दिया? जब हमारी कमलनाथ सरकार आई, हर तरीके से, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, आपकी कन्या विवाह की राशि हो, किसानों के कर्जा माफी हो, ऐसी कई योजनाएं आई। आप हिमाचल में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, यहाँ तक कि कर्नाटक में सरकार बनते ही गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी जैसी योजनाएं हम लोग दे रहे हैं। व्यापक घोटाला को लेकर
व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह चौहान से लेके उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान तक के नाम आ रहे हैं। बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा जी को शर्म आनी चाहिए। जो व्यापम के अपराधी हैं उनको शर्म आनी चाहिए। जो बहन बेटियों के अपराधी हैं, जिनके हाथ, जिनका अस्तित्व, जिनके विचार खून से रंगे हैं। वो एक कहावत है, जब कंस का अंत आता है ना, तो कंस को केवल अपना काल दिखाई देता है चारों ओर। ऐसे ही कुछ इन लोगों के हालात बने हुए हैं। इनको ये समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। तो जो इन्होंने किया है, जितने खून इन्होंने व्यापम के माध्यम से किए हैं, जितनी माताओं बहनों का सुहाग उजाड़ा है, वही खून इनको दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है। तो कमलनाथ जी के हाथों में इनको खून दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये इनका वहम है। भाजपा का कहना है कि आपके संपर्क में है और चुनाव से पहले आपके कई कांग्रेस विधायक भाजपा में जा सकते हैं। ये बिल्कुल निराधार बात है, झूठ है। जो लोग झूठ से सत्ता हासिल कर सकते हैं वो तो यही करते हैं ना, झूठ बोलो, बार बार बोलो और जोर से बोलो। हमारे कांग्रेस के कोई भी विधायक अब कहीं नहीं जाएंगे। कुछ जयचंद थे जो चले गए, अब हमारी पार्टी एकजुट है और मिलजुल कर ये चुनाव लड़ेगी। और कर्नाटक की तरफ मध्य प्रदेश की जनता ये प्रचंड जीत से आपको जनहितैषी सरकार, कमलनाथ की सरकार देगी। आपकी भी कांग्रेस में कहीं ना कहीं आपसी मतभेद दिखाई देता है। पिछली बार भी यहाँ पर मतभेद दिखाई दिया था और लगातार मतभेद होता रहता है, क्या कारण है? देखिए, आप लोग महत्वपूर्ण चौथा स्तंभ है। आप लोग वो बातें ना देखें जो दिखाई ही नहीं देती हैं, जो है ही नहीं। ऐसा कहीं कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस पार्टी, हमारे विधायक, हमारा संगठन, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के लिए, कांग्रेस के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए जी जान से काम तो कर रहा है। लेकिन वो आप सबके लिए, इस जनता के हित के लिए, बहन बेटियों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए तन मन धन से एकजुट होकर अगर एक कांग्रेस साथ है। आप पर भरोसा कर दिया, आपको टिकट दे दी, तो क्या कहना है? देखिए, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप सबको बताऊं, मुझ पे कमलनाथ जी ने भरोसा करके कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी। और भरोसा जो होता है उसको हम मरते दम तक टूटने नहीं देंगे, ऐसे हमारे संस्कार हैं। कांग्रेस अगर हाईकमान अगर कुछ भी चाहे तो जी जान लगा देंगे। आपकी इच्छा है मतलब चुनाव लड़ने की? देखिए, इच्छा क्या होती है, मन क्या होता है? मन कुछ नहीं होता, इच्छा कुछ नहीं होता, कर्म महत्वपूर्ण होता है। तो कर्म अगर आदमी अच्छे करता है तो उसको फल की प्राप्ति होती है और ऊपर वाले के हाथ में है विजय देना। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू, न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।